हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। आप देखिए कि आज इसमें 5% के आसपास ही जो गिरावट हुई है वो बहुत खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए काफ़ी टाइम से ये ग्रोथ में था और यहाँ पर 5% की गिरावट काफ़ी सारे संकेत पैदा करती है, काफ़ी सारे इंडिकेशन देती है कि क्या ये गिरावट जो है वो कंटिन्यू रह सकती है आने वाले वीक में भी या नहीं। क्या करना होगा यहाँ पे, अगर किसी ने आज बाय किया है वो लॉस में है अभी आप, तो वहाँ पर क्या सेल करके निकल जाना सही डिसीजन हो सकता है या नहीं, या फिर अगर कोई बाय करना चाहता है तो क्या ये एक बाइंग पॉइंट हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि टारगेट्स बहुत अच्छे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो टारगेट्स आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। 1 साल का टारगेट देखिए, 6 महीने के टारगेट देखिए तो टारगेट बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर गिरावट क्यों हुई है, और सबसे पहली बात, और दूसरी बात कि अगर यहाँ पर कोई बाय करना चाहता है तो क्या बाय करना सही डिसीजन होगा या नहीं। एंड तीसरी बात कि अगर कोई लॉस में है तो क्या लॉस बुक करके या प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाने का डिसीजन सही होगा या नहीं। सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो आप देखिए वॉल्यूम बहुत गजब का है। इसमें 180 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है आज। और गिरावट जरूर हुई है। गिरावट इसमें ही नहीं हुई है, आप देखेंगे तो जो 4 सुपरस्टार स्टॉक्स थे हमारे पिछले 3 दिन 4 दिन, जब BOM हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, IOB हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक या CBI हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उनमें 10% के करीब की गिरावट आज देखने को मिली है। और वो गिरावट क्यों हुई है उसके एक रीजन है मात्र कि बाजार में जो पैनिक मोड क्रिएट हुआ है और स्टॉक्स हमारे ओवरबॉट जोन में चले गए थे। और वो एक रीजन हमें यहाँ पर भी देखने को साफ तौर पर मिलता है कि पहले तो देखिए आपके यहाँ पर गिरावट जो हुई है, बाजार में भी वो गिरावट देखने को मिली है। जब भी बाजार में गिरावट होगी तो जो बाकी के स्टॉक्स, आपने देखिए निफ्टी बैंक में कितनी भारी गिरावट हुई, 2% 2.5% के आसपास की गिरावट है। और आज लगातार चौथा दिन है जब निफ्टी बैंक में गिरावट हुई। कल 0.7% के आसपास की गिरावट थी और पिछले 2 दिनों से 0.5% के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में लगातार हुई थी। और निफ्टी 50 को देखें तो लगातार चौथा दिन इसका भी, हालांकि निफ्टी नेक्स्ट 50 कल ग्रीन जोन में बना हुआ था, निफ्टी मिड कैप भी ग्रीन जोन में था, बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी इंडाइसेस लगातार आज रेड जोन में बनते हुए दिखाई दिए हैं। जो प्रॉफिट बुकिंग है हमारी वो आती हुई दिखाई दी है स्टॉक में। आप देखिए कि यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पर दिखाई देती है। और आप देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, 15,100 रुपए का जो एक सपोर्ट जोन बन रहा था वो ब्रेक होकर सुबह ही वो ओपन हुआ और यहाँ से एक जो रेजिस्टेंस जोन का काम किया उसने, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपर आया था 15,137 का लेवल टच किया है इसने, बट वो सस्टेन नहीं हुआ और लगातार प्रॉफिट बुकिंग बाजार में जारी रही है। उसका एक असर हमें अपने स्टॉक पर भी देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, वहां पर भी साफ तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि बाजार में पैनिक मोड क्रिएट होता है। जैसा एनालिस्ट भी कह रहे थे कि 3 से 4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर होगी और वो लगातार जारी है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि बाजार बहुत ऊपर है, यहाँ से गिरावट कूलिंग ऑफ पीरियड आ सकता है और कूलिंग ऑफ पीरियड देखिए आया है। करना क्या है उसकी बात बाद में करेंगे, बट आप देखिए कि जो गिरावट हुई है वो गिरावट शॉर्ट टर्म होगी, शॉर्ट टर्म करेक्शन जोन है, इसकी ये तय कर लीजिए आप, ठीक है। लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है, शॉर्ट टर्म बहुत शॉर्ट टर्म रहने वाला है। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी शॉर्ट टर्म रह सकता है ये, ठीक है। अब आप देखिए कि गिरावट हुई क्यों है, ये हो क्यों रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि FII जो है हमारे वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं पर वो शॉर्ट पड़ रहे हैं। FIIs के पास इस समय इतना पैसा नहीं है कि वो लगातार खरीदारी करें। 903 करोड़ का माल वहां पर कल खरीदा गया था बाजार में, और DIIs ने 1217 करोड़ का माल यहां पर निकाल दिया था बाजार में, और वो एक रीजन बना था कि जो कल बाजार गिरा था। आज का डेटा आएगा तो आज का डेटा और ज्यादा भयावह हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की आज गिरावट हुई है उस तरह की गिरावट कल नहीं थी बाजार में। इससे पहले का भी अगर आप देखेंगे, आप 18 फरवरी का डेटा देखेंगे तो 903 करोड़ का था। 17 फरवरी के देखेंगे तो 1008 करोड़ का माल FIIs ने खरीदा था और 1283 करोड़ का माल DIIs ने डंप किया था। तो डंपिंग जारी है लगातार DIIs की तरफ से, और वो एक रीजन बन रहा है कि जो बाजार है हमारा वो लगातार डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। जो हमने पोल किया था यूट्यूब पर, वो भी उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत ही खराब बात है, क्योंकि DII लगातार बाजार को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय पर आप देखोगे तो बाजार लगातार नीचे जा रहा है, और वो एक रीजन बन रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है हमारे वो लॉस उठा रहे हैं। हालांकि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टेड है तो आज 5% की गिरावट के बाद आपको ज्यादा लॉस नहीं हुआ होगा, अगर आपने 3 दिन 4 दिन की रैली एंजॉय की है तो। बट स्टिल जिसने आज इन्वेस्टिंग की है वहां पर उसको लॉस हुआ है। अब कुछ अच्छी बातों की बात करें, देखिए गिरावट की तो बात हुई हमारी कि एक तो रीजन रहा है कि जो हमारा NSE है पूरा इंडाइसेस दबाव में दिखाई दिए, बिकवाली का माहौल दिखाई दिया, एक रीजन तो ये रहा है। दूसरा रीजन जो रहा है गिरावट का वो आप देखेंगे चार्ट पर, तो चार्ट के टेक्निकल्स हमें थोड़े से ओवरबॉट जोन में दिखाई देता है। आप देखेंगे तो RSI हमारा ओवरबॉट जोन में था, जो कि खराब बात है। अगर RSI हमारा ओवरबॉट जोन में चला जाता है तो वहां से एक गिरावट का माहौल, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन का जोन बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिए कि बॉलिंजर बैंड से आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड की ग्रोथ दिखाई दी थी पिछले दिनों, और आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड की जब भी ग्रोथ दिखाई देगी तो वहां पर शॉर्ट टर्म करेक्शन बनता हुआ वहां पर भी दिखाई देता है। तो 2 रीजन ये हो गए हमारे, और एक रीजन है कि बाजार में गिरावट का माहौल। टेक्निकल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस स्टॉक के।
अब हालांकि सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो बोलिंजर बैंड के अंदर तक हमारा स्टॉक आ चुका है और अब अगले दिन आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक हमारा ऊपर भागता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये 3 रीजंस रहे हैं हमारे जो स्टॉक गिरा है। अब अच्छी बातों की बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या होप है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी बात करें तो लेकर चलता हूँ डिलीवरी परसेंटेज पर आपको मैं। अब देखिए डिलीवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16 फरवरी को 49 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे और 16% के आसपास की डिलीवरी थी। उसके बाद 116 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और 18% के आसपास की डिलीवरी रही है। 18 फरवरी यानी कल की बात करें तो 272 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे और 17 to 18% के आसपास की डिलीवरी रही थी। स्टॉक छोटा है, डिलीवरी परसेंटेज भी कम है इस समय पर, बट आप देखिए शेयर्स जो ट्रेडेड है हमारे वो बहुत ज़्यादा, और वही एक रीजन बन रहा है कि जो हमारे डिलीवरी परसेंटेज है वो लगातार कम हो रहा है। बट फिर भी आप देखोगे तो 18 फरवरी को 48 मिलियन शेयर्स बाय किए गए थे फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज। और अगर इतनी बाइंग इस रेट पर हुई है तो आप मान लीजिए कि ये बाइंग रिटेल इन्वेस्टर ने नहीं की। रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं है एक दिन में इतना ज़्यादा वॉल्यूम में बाय करने का। आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप खुद जानते हैं कि आपका अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बार में पूरा पैसा लगाते हैं, लेट्स से 70 to 80% तो लगा ही देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई बाय करता है, आप देखिए लगातार यहाँ पर बाइंग हुई है पिछले दिनों और 18 फरवरी को भी बाइंग हुई, तो यहाँ पर ये बाइंग जो की है वो म्यूचुअल फंड्स ने की है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। आज की अगर हम बात करें, आज क्या कुछ रहा है हमारा डिलीवरी परसेंटेज, तो ये 12% 13% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज आज भी बनाया है हमारा। 180 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं और लगभग 13% के आसपास की डिलीवरी है। डिलीवरी परसेंटेज कम है मेरा। ठीक है, ये आप मान सकते हैं कि जब भी डिलीवरी परसेंटेज कम होता है तो वहां पर एक गिरावट का माहौल बनता है, बट जितनी भी डिलीवरी है और जितना भी बाइंग हुई है आज के माहौल में, उससे लगता है कि स्टॉक हमारा जल्दी ही रिकवर करेगा। 5% की गिरावट जरूर है, बट यहाँ से रिकवरी में टाइम नहीं लेगा स्टॉक हमारा। अगर आपने बाइंग कर रखी है तो होल्ड करके रखो। अगर हम कॉल की बात करें कि यहाँ पर क्या करना है, तो अगर आपने बाइंग कर रखी है, आप लॉस में हो, तो यहाँ पर होल्ड करके रखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में। अभी और तेजी बाकी है इसमें, अभी आने वाले टाइम में और तेजी से भाग सकता है स्टॉक हमारा, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, जो खबरें हैं वो बहुत अच्छी हैं। आज गिरावट हुई है उसके रीजन टेक्निकल्स रहे हैं कुछ, और कुछ बाजार का एक्सटर्नल फैक्टर बहुत रहा है हमारा। ग्लोबल क्यूज भी देखेंगे तो डाउ फ्यूचर भी हमारे इस समय प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, यूरोपियन बाजार हमारा प्रेशर में दिखाई दे रहा है और उसका असर हमें भारतीय बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। तो वो कुछ रीजन्स भी बन रहे हैं हमारे जो भारतीय बाजार आज दबाव में दिखाई दिए हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक ठाक है। बाइंग नहीं करनी शॉर्ट टर्म के लिए, तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो, श्योरली गिरावट में बाय करते हो तो अच्छा खासा पैसा बनता है, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है बस आपने, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्टर है तो बाय कर सकते हो आप। लास्ट कॉल आपका ही होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। थोड़ा सा एनालाइज करो स्टॉक को, उसके बाद बाइंग करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप इसमें बना पाओगे। ठीक है, कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक में। हमारी राय रहेगी अगर किसी ने होल्ड बाय कर रखा है और आप लॉस में हो तो यहाँ होल्ड करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले वीक में थोड़ा गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह के बाजार के हालात हैं, बाजार रिकवर करेगा तभी स्टॉक रिकवर करेगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। बट होल्ड करोगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तो यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट आप लेकर जाओगे। लॉस में बुक करके कोई फायदा नहीं है। लॉस में बुक करोगे, बाजार सारा गिरावट में किसी और स्टॉक में जाओगे, वहां पर भी गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। आप ही क्या राय है, आप क्या करने वाले हो बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक में? बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो? प्लीज अपनी स्ट्रेटजी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।